दोस्तों गुड आफ्टरनून और सलाम नमस्ते सभी को। ऐसा है कि जैसा कल मैंने आपको ब्लॉग में बताया था, अभी तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसी झूठ पर आमादा है जो वो बलूच रेबल्स के बारे में बीएलए या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है उसके बारे में झूठ पर झूठ बोले जा रही है। और वो झूठ इस किस्म के कि बलूचिस्तान में जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, मच में कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा उनका मानना है। वो उनका ये कहना है कि नहीं साहब, वहाँ सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, सारा कुछ पूरी जो जो फौज है उसकी कंट्रोल में है। फौज ने बलूचियों को मार मार कर भगा दिया है। सच क्या है? मुझे आपको ये वीडियो दोबारा बल्कि तीसरी बार करना पड़ रहा है, इसलिए ताकि मैं आपको फ़िलहाल के हालात बता पाऊँ कि वहाँ चल क्या रहा है। फ़िलहाल वहाँ क्या चल रहा है। पिछले 2 घंटे पहले की मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि वहाँ पर गोलीबारी चल रही थी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। मच्छ के शहर में इस वक़्त बहुत पिछले 2 घंटे पहले ज़बरदस्त गोलाबारी चल रही थी। मैं आपको कुछ चीज़ें और भी दिखा देता हूँ, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि पाकिस्तान आर्मी वहाँ दूर-दूर तक नहीं है। और दरअसल लगातार इस बारे में जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन है, बलूचिस्तान का जो जाना चकजई है, वो झूठ पर झूठ बोले चले जा रहा है। तो देखिए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि कल रात को सीन क्या, कल कल दिन में, कल आफ्टरनून में सीन क्या था। जिस समय ये कह रहे थे कि हमने तमाम बीएलए के लोगों को वहाँ से मार के भगा दिया है और ये हमारा फलाना मेजर है, देखो इसने क्या कारनामा कर दिया है और ये क्या लड़ाई कर रहा है। मैं आपको आज ये भी दिखाऊँगा, अभी, इसी वक़्त, इसी वीडियो में, ये भी दिखाऊँगा कि दरअसल ये जो नंबर 1 फ़ौज है, नंबर 1 फ़ौज की औकात कितनी है। और जब ये लड़ने पर आते हैं, यही होता है ना, जब आपको जब आपसे या तो खेती करा ली जाए, है ना? पंजाब गवर्नमेंट की ज़मीन पकड़ के मुफ्त की, या तो उनसे खेती करवा लो आप, या वो सिंध वालों से ज़मीन मार के खेती करवा लो, और या उनसे गोली चलवा लो, 2 ही काम हो सकते हैं ना। और जिसको लत लग जाएगी ज़मीन में खेती करने की, तो भैया वो गोली क्या चलाएगा। तो मैं आपको दिखाऊँगा कि दरअसल ये नंबर 1 फ़ौज है, नंबर 1 फ़ौज की औकात कितनी है जब बात लड़ाई पे आ जाए। अभी आपको दिखाता हूँ वो भी। लेकिन पहले आपको मैं दिखाता हूँ कल की बात, जो कल हुआ, जो कल दिन के हालात थे मच में। और वहाँ पर आप देखिए, आपको कहीं अगर फ़ौज नज़र आ रही हो तो। ज़रा देखें, एक ये कल दोपहर बाद का वीडियो है मच का, जिसे बीएलए ने ही जारी किया है। उन्हीं की का वीडियो है ये, मैं सिर्फ़ आपको दिखा रहा हूँ उनसे लेकर। देखें। जैसा आपने देखा, ये बीएलए के लोग हैं जो वहाँ मच में लगातार गश्त कर रहे हैं। कोई एक फ़ौजी आपको नज़र नहीं आएगा। आपको मैं ये भी दिखाऊँगा कि किस तरह बीएलए ने वहाँ पर लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रखा है, इन्फॉर्म कर रखा है, लोकल पॉपुलेशन को अपने साथ में ले रखा है, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप लोग बाहर ना आएँ, बाहर लड़ाई चल रही है, अपने घरों के अंदर ही रहें। तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगा, उन्हीं की वो लाउड स्पीकर पर किस तरह के अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, मैं आपको कुछ और भी दिखा देता हूँ। और ये 2 घंटे पहले, जैसे मैंने कहा कि सारी रात फायरिंग चली है। कल जो रात गुज़री है, ये सारी रात वहाँ फायरिंग चली है। और उसके बाद में आज सवेरे अब से 2 घंटे पहले फायरिंग हो रही थी। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ भई, सारा कुछ। तो ज़रा ये देखिए, एक और वीडियो है जो मुझे आपको दिखाना है सबूत के तौर। भाईजान, ये फायर की आवाज़ सुन रहे हो आप लोग? हम लोग इस टाइम जेल में ड्यूटी पे बैठे हुए हैं। इससे पहले मैं वीडियो आपको दिखाऊँ, मैं फिर दोबारा ऑन कर दूँ। ये क्या है? ये मछ जेल के बाथरूम में छिपकर बैठे हुए पाकिस्तानी फ़ौजी हैं। ये नंबर 1 फ़ौज के सिपाही हैं। हुँ? आपसे दुआ करने की बात कर रहे होंगे, और ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ हम छिपे के बैठे हैं, हमको खबर लगी है कि वो लोग बाहर आ गए हैं, नज़दीक पहुँचने वाले हैं, यानी कि हमारी जान खतरे में है। मछ जेल में बाथरूम में छिपकर बैठे हुए हैं कि कोई हमको पकड़ ना ले। और कौन है ये? नंबर 1 फ़ौज के फ़ौजी। ज़रा देखिए, इनकी कहानी सुनिए ज़रा, ये अपना इंट्रोडक्शन देते हुए क्या कह रहे हैं आपसे। और ये बीएलए से छिप के बैठे हुए हैं यहाँ। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनसे छिपकर बैठे हुए हैं। देखें। भाईजान, ये फायर की आवाज़ सुन रहे हो आप लोग? हम लोग इस टाइम जेल में ड्यूटी पे बैठे हुए हैं। दुआओं की अपील है, आप सब दोस्त दुआ करो। जेल पे हम लोग इस टाइम इसी के जवान हैं। हम लोग इस टाइम ड्यूटी पे खड़े हैं। सुना है कि बहुत नज़दीक पहुँचे हुए हैं। अल्लाह रहम करे। दुआ की अपील है। ये जो आवाज़ फायर की आप सुन रहे हो शायद, बस अल्लाह रहम करे। दुआ की अपील है सब दोस्तों से, सारे दोस्त दुआ करें। मैं रसूल बख्श वार्ड, सेंट्रल जेल मच बलोचिस्तान से। ठीक है, शुक्रिया सर। जी।
देखा आपने, ये है उस नंबर 1 फौज के सिपाही, बहादुर सिपाही जो अपने आप को क्लेम क्या करते हैं, ये दुनिया की अकेली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर है, जिसके फौजी ये कर रहे हैं, बाथरूम में छिप के बैठे हुए हैं क्या ये? दुनिया की अकेली एटमी पावर, क्या कहने, वाह! कितना अच्छा लगता है नहीं सुनने में, मगर हालत ये है। एक और जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि बीएलए इस वक़्त लगातार वहाँ न सिर्फ़ गश्त कर रही है, जैसे मैंने आपको दिखाया, बल्कि उसके सिपाही जो हैं, वो इस अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं कि लोग अपने घरों में रहें। मैं आपको उन्हीं उन्हीं का वीडियो दिखाता हूँ, ये उन्हीं का वीडियो है। ज़रूरी ऐलान से कना कौम कना राज कना मखलूक बलोच लिबरेशन आर्मी ना नेमगान इनमें कुल्ले दू तफो रिक्वेस्ट के वनु में पावा के जंगी हालत से और दा वक्त नुम कम अज कम पे निचन कपेरे तेना बरवारो रोडा त्या इनिंग बन्निंग उदा गिड़ाए तेना कम कबो ताकि नन दुश्मन ना न्यामटी पहचान करने के न उड़ा नुमिया कुल्ला नंदा रिक्वेस्ट के नंतो नंदा ताऊ ने कबो नुम्नना कौमुरे राजुरे दा की है नो दा वरना की तेन सगरे तिन्निंगु नुम की तिन्निंगु नुमा तशखुस की तिन्निंगु नुमा बका की तिन्निंगु तेना काटुंती उड़ा खुदारा पो मबो की दा जंग नुमाए दा की जद्दोजहद से नुमाए दा तहरीक नुमाए दा मुज़ाहिमत नुमाए पो मबो डन्ना बरो काना इच अस ईत से हम तम्मी पवो इस कान का डन्नान बरो का न कष्टनु नन्ना ओदे सुकून टूलिंग लोना ना के न नंदो खामोशी नो टूलोना कुड़ा दा हालत ची पो मबो उरातिया तेना पेश तबो ताकि दुश्मन ना न्यावटियु तेना मखलूक ना न्यावटी ना नरा के फर्क के अरे हमोदिना पो मरे न तेना दुश्मन तो मोम मरे न उड़ा नुमिया कौमा कुल्लान 10 बंदी के अंदा गिड़ा ता ख्याल है कबो उरातिया तेना पेशतम बबो अरकस पेशतमा तेना तेनर जिम्मेदार है बाकी अरा के सरकार ना ताले चट्टानो सरकार तो आवार पूसनो सरकार की कार्य करेनो ओफसे अंदा पानी ख्वावा बलोच लिबरेशन आर्मी ने नेमा पानी ख्वावा था हथियार बिड़बो अगर हथियार बिड़तवेरे नुमा मंजा ममो मरो यरा की पंजाबी ना है बुढ़ा तेना अंते तेन पो मरेरे और बुढ़ा नुमे के अंदा गुंजाइश हरे कम अज कम बलोच रे नना तेना इल्म रे गलती करे नुरे बुढ़ा हो ना हरा के अंतरे तो नुमे अंदा खत्म करो ये क्या करते ना बच्चे फिंग ख्वारे अगर इलवी ख्वारे ग्रास ख्वारे बुढ़ा अंदा गिड़ाई नुमे करो ही मरेगा ना तो बुढ़ा नुमा मंजा ममो मरो हरा के पंजाबी ना है पो मबो खन मलबो अट वक्त इसका दाना साल आती नु चट्टोरे अट वक्त इसका नुंडाना टुकड़ा त्या तेरा पिंटे पुर करो रे दास खान का नुमा खंक मलिंग पास ईट फिदाई करनिंगो इलम फिदाई करनिंगो कुल काटुम सिन्निंगो नुमे दास खान का शर्म आया अरांगिना बलोचिया गैरत अरांगिना बलोचिया ईमान दास खान का नुम दिना पंजाबी ना अंता तमिंगो रे दास खान का नुम दा रियासत ना ताला से चट्टिंगो रे गुड़ा नुमे वादे पानी ख्वावा पो मबो दा जंग नुमाए दा जदुजहद नुमाए हंतत कैन वरना कन्निंगो तेना काटुन सी तिन्निंगो दा कुल नुमे की कन्निंगो उड़ा पो मबो खुदारा पो मबो 10 बंदियांगो अवार पानी नुमे की पो मबो मिन्नतवार। जी मित्रों, देखा आपने कि ये कुछ मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ, वीडियोस पर दिखा रहा हूँ लाकर। जो बीएलए की ऑथेंटिक वीडियोस हैं, ये वो हैं जिनके ज़रिए वो बाहर खबर देने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल ज़मीनी हकीकत क्या है। ज़मीनी हकीकत वो नहीं है जो वो फौज के पैर का जूता सो कॉल्ड जान अचकज़ई बोल रहा है, बकवास कर रहा है बिना बात की। वो इन तमाम लोगों के जो खून बहा है वहाँ पर, उस पर बदनुमा धब्बा लगा रहा है। ये भागने वाले लोग हैं, ये अपनी जान देने के लिए वहाँ तैयार हैं अपने मुल्क के लिए। तो दोस्तों, मुझे आपको ये अपडेट देना इसलिए ज़रूरी लगा क्योंकि इससे पहले कि ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है गवर्नमेंट का, जो चलाने की कोशिश वो कर रही है, वो किसी प्रतारी हो, आपको रियलिटी पता लगती रहे कि बलोच हारा नहीं, बलोच जीत रहा है। और इस वक्त बीएलए की जो लोग हैं वो वहाँ पर बाकायदा कब्जा किए बैठे हुए मंच पर, उनमें से कोई हिला नहीं है। 4 लोगों की शहादत उन्होंने कल कह दी थी, वो आपको मैंने कल बताया था शाम को। और उसके अलावा आप ये देखिए, वो अपनी जगह पर जमकर बैठे हैं। मंच के अंदर आने बाहर जाने के रास्तों पर उन्होंने इस वक्त लैंडमाइंस लगा रखी हैं ताकि ये जो नंबर 1 फौजी हैं वो उधर से ना आए। वो वैसे बेचारे बाथरूम में बैठे हैं, उन्होंने कहाँ जाना है, बाथरूम में छिप के बैठे हुए, सेफ है वहाँ पे वो।
तो कब तक सेफ है वो एक अलग किस्सा है। तो खैर, मगर मित्रों, दोस्तों, आपसे यही कहना था, अपना ख्याल रखें जहाँ भी हैं आप, और मैं आपको लगातार इस बारे में जो भी नई अपडेट आएंगी मैं देता रहूँगा, कम से कम जो भी मेरे पास आएगा। देखिए, ये लोग जो इस मुहिम पर निकले हैं वो तो अपनी जान पर खेल रहे हैं। वो तो भई मजीद ब्रिगेड क्या है? मजीद ब्रिगेड बाहर जब निकली तो वो मरने के लिए निकली है। लेकिन वो मरने मरने नहीं जा रही है कि फ़िज़ूल में मरने जा रही है। वो मरने जा रही है एक कॉज़ के लिए, वो मरने जा रही है एक पर्पज़ के लिए। अगर उस पर्पज़ पर बलूचिस्तान 4 कदम आगे बढ़ता है, तो ये शहादत काम आ गई उनकी। ये है बात। तो ख़ैर, याद रखिएगा मेरी इस बात को, हो सके तो, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, और उसके अलावा जैसा मैंने कहा, नई अपडेट्स मैं लगातार आप तक पहुँचाता रहूँगा। मिलेंगे बहुत जल्दी आपसे अगली वीडियो पर, जिसमें हम नई अपडेट्स लेकर आएँगे। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत, और मिलते हैं।